है वैशिष्ट अर्थशास्त्र अध्ययन किससे है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd राइट हो जाएगा, यानी एक विशिष्ट फर्म का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 3rd सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर आपका 3rd राइट हो जाएगा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और जो कि तीसरा क्वेश्चन है, और उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है, किससे जुड़ी है, तो सही आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी शेरम्युलेशन से। शेरम्युलेशन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और जो कि चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सेवा के उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सेवा का उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, जो कि है चिकित्सा के कार्य, वकील के कार्य और अध्यापकों के कार्य, ये सभी क्या हो जाएगा सेवा के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है, कौन सी आर्थिक वस्तु जाएगी, तो यहाँ पे सही ऑप्शन की जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, यानी टेलीविजन। ये क्या है, एक आर्थिक वस्तु, और बाकी हवा, सूर्य की रोशनी, ये सब क्या हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि दुर्लभता की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे साधन क्या है, तो हमारे साधन एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीमित है, क्या है हमारा साधन सीमित है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, तो कौन सी अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना है, तो यहाँ पे जो जितना भी ऑप्शन है वो सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे चौथा राइट हो जाएगा, यानी सभी। पूंजीवाद और समाजवादी और मिश्रित, इन सभी को क्या करना, किसका सामना करना पड़ता है, तो हो जाएगा आपका आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 8वां क्वेश्चन है, सभी आर्थिक समस्याओं के कारण है, कौन सा कारण है सभी आर्थिक समस्याओं के, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी इनमें से सभी। ये जो सभी है सभी एक आर्थिक समस्याओं के कारण है। और जो कि 9वां क्वेश्चन हम लोग का, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धन की विशेषता है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका सही आंसर, तो यहाँ पे भी सही आंसर करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी इनमें से सभी, ये सभी जो है धन की विशेषता है। अगला जो 10वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके पास है, कौन सी हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो 10 का हो जाएगा। यहाँ पे भी यहाँ पे जो है टोटल इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका 10 का डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपके पास, अल्पकाल में डैश साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 11 का सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, यानी स्थिर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि डैश उत्पादन की मात्रा के साथ घटता बढ़ता है, कौन सी घटता बढ़ता है, तो यहाँ पे 12 का सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा राइट हो जाएगा, यानी परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत क्या होता है, उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटता भी है और बढ़ता भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 13वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आय को क्या कहते हैं, एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आय को क्या कहते हैं, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क राइट होगा, यानी सीमांत आय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आय को हम सीमांत आय कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 14वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के डैश बाजार में वस्तुएं सामान्य कीमत पर बेची जाती है, कौन सी बाजार में वस्तुएं जो होती है सामान्य कीमत पर बेची जाती हैं, तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी पूर्ण प्रतियोग बाजार। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 15वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन की पूर्ति का अर्थ क्या है, पूर्ति का अर्थ है कौन चीज़ हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, यानी उत्पादित वस्तुओं का भंडार। उत्पादित वस्तुओं का भंडार होता है पूर्ति का अर्थ। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पूर्ति वक्र बताता है, क्या बताता है पूर्ति वक्र, तो पूर्ति वक्र हमें बताता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी मूल्य एवं वस्तु की पूर्ति। पूर्ति वक्र हमें बताता है मूल्य एवं वस्तु की पूर्ति। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि विक्रेता वस्तु को डैश से नीचे मूल्य पर बेचने को तैयार नहीं रहता है। विक्रेता जब कोई बेचने वाला होता है वस्तु को डैश से नीचे मूल्य पर बेचने को तैयार नहीं रहता है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 17 का, तो सही आंसर की बात करें तो जाएगा आपका औसत मूल्य से नीचे मूल्य पर बेचने को तैयार नहीं रहता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, किस बाजार में AR बराबर MR होता है, कौन से हो जाएगा 4 ऑप्शन में, तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा राइट हो जाएगा, यानी पूर्ण प्रतियोग। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अगला क्वेश्चन जो कि 19वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किस बाजार में MR शून्य या ऋणात्मक होती है, कौन से बाजार में MR शून्य या ऋणात्मक होती है, तो सही आंसर की बात करें तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, यानी क एवं ख दोनों। यहाँ पे क एवं ख दोनों हो जाएगा, यानी एकाधिकार और एकाधिकारी।
उसके बाद जो कि हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि फार्म के संतुलन के लिए आवश्यक है, फार्म के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, तो सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का पहला राशि होगा, यानी MR बराबर MC यहाँ पे आपका आवश्यक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नांकित में से किस प्रकार के जमा से ब्याज अधिक मिलता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 4 ऑप्शन में, तो सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अस्थाई जमा। अस्थाई जमा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 22वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन के भारत में पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है। भारत में पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 22 का, शायद आपको पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह क्या है, अधिकार है। अगला क्वेश्चन जो कि 23वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन के भारत में केंद्रीय बैंक का नाम है। भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 23 का, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट होगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत के 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो यहाँ सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा राइट हो जाएगा, यानी 1969 को 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हम लोग का 25वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मुद्रा के आदान प्रदान दृष्टिकोण को किस अर्थशास्त्री ने दिया। तो कौन ने दिया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट हो जाएगा, यानी फिशर ने। किसने दिया, तो फिशर ने दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का 26वां क्वेश्चन है, स्टेट बैंक की स्थापना की गई, कब की गई थी स्टेट बैंक की स्थापना, तो 26 का सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 1955 में। कब की गई थी, तो 1955 में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, और क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को परिवर्तित किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को परिवर्तित किया गया, किसमें परिवर्तित किया गया, तो ऑप्शन आपके पास 4 है, तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी स्टेट बैंक को। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, और क्वेश्चन है कि 28वां किन्स का सिद्धांत संबंधित है। किन्स का सिद्धांत संबंधित किससे है, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा, यानी उपयुक्त सभी से संबंध है किन्स का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 29वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, 4 ऑप्शन के पास, तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा, यानी प्रभावी मांग। प्रभावी मांग यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 30वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अगर MPC बराबर 0.5 है तब गुणवत्ता क्या होगा, कि क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी अगर MPC बराबर 0.5 है तब गुणवत्ता क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा, यानी 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि 31वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत किसने दिया, कौन दिया था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाएगा, यानी मार्शल ने दिया था। अगला क्वेश्चन लोग का है, और क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता के रूप में आप यहाँ पे दिया हुआ आपके पास ऑप्शन 4 है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट हो जाएगा, यानी उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। एक उपभोक्ता के रूप में आप उपयोगिता को अधिकतम करेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मांग के लिए होना जरूरी है। मांग के लिए क्या होना जरूरी है, आपके पास 4 ऑप्शन है, दिखा देना आपको, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 33 का, तो 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे चौथा राइट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। खर्च करने की तत्परता और यहाँ पे साधन है और वस्तु की इच्छा, ये सब आपका हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन जो कि हम लोग का 34वां क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब क्या होती है, उसमें, तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका पहला मांग बढ़ती है। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब मांग बढ़ती है। अगला क्वेश्चन जो कि हम लोग का 35वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष है। भारत में कौन सा वित्तीय वर्ष है, आसान सा क्वेश्चन है, शायद आपको पता होगा, तो सही ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला होगा, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं। उसके बाद 36वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय विषय डैश से संबंधित है। राष्ट्रीय आय विषय किससे संबंधित है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन की बात करें तो आपका 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यानी मैक्रो अर्थशास्त्र से। किससे संबंधित है, तो मैक्रो अर्थशास्त्र से आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 37वां क्वेश्चन है, जो कि हम लोग का क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एवं मनी डैश के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
तीसरा राइट हो जाएगा, यानी किस द्वारा लिखा गया था। उसके बाद 38वां क्वेश्चन है पर्वत एवं नदियाँ है, पर्वत एवं नदियाँ कौन सी सही हो जाएगा। तो 38 का सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी राष्ट्रीय धन है। क्या है ये, तो राष्ट्रीय धन है। अगला क्वेश्चन जो कि हम लोग का 39वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध दूसरे देशों से होता है वो जाना जाता है, किससे जाना जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी खुली अर्थव्यवस्था से जाना जाता है। अब चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का 40वां क्वेश्चन है कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होगी। तो चाय की मांग यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा बढ़ती है, यानी बढ़ेगी चाय की मांग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट की अवधि क्या होती है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी वार्षिक होती है। बजट की अवधि क्या होती है, तो वार्षिक होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का 42वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। 4 ऑप्शन है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो आपका 42 का सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी इनमें से सभी जो है सभी क्या है अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि हम लोग का 43वां क्वेश्चन होगा शायद, और क्वेश्चन है कि एक देश एक कर किसके लिए कहा जाता है। एक देश एक कर किसके लिए कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यानी GST के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है। कौन सा व्यय पूंजीगत है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, यानी ब्याज का भुगतान जो है एक पूंजीगत व्यय है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का 45वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भुगतान एवं संतुलन में असमानता का कारण है। क्या कारण है असमानता का। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी जितना भी चीज़ें सभी जो है असमानता के कारण है। अब चलते हैं 46वां क्वेश्चन है। 46वां क्वेश्चन है चालू खाते के निम्न में से कौन सी मध्य है। चालू खाते में की निम्न में से कौन से मध्य हैं 4 ऑप्शन में। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी डी राइट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का 47वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है व्यापार संतुलन का। 4 ऑप्शन आपके पास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। वस्तुओं का आयात एवं निर्यात यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है आयात और निर्यात से। उसके बाद 48वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अदृश्य मद्यों के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपके पास। तो सही ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी। ये जो उपयुक्त सभी है ये सभी को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 49वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है किससे होता है। 4 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन नंबर सही की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विदेशी विनिमय बाजार में